अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त और इजी रेसिपी, जिनकी कटिंग तो हम 2 डिफरेंट शेप्स में करेंगे, लेकिन उनका बनाने का तरीका एक ही होगा। और हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ भी ऐड करेंगे जो इसके जायके को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। तो चले हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें फ़्राइज़ बनाने के लिए बड़े साइज़ के आलू चाहिए। सबसे पहले आलू को करेंगे पील ऑफ, और पील ऑफ करने से पहले इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया हुआ है। वॉश करने से आलू के ऊपर जो डस्ट वगैरह होती है वो उतर जाती है। उसके बाद आलू के मिड में कट लगा के उसकी करेंगे कटिंग। और उसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है हमारी उस मेहनत के लिए जो वीडियो बनाने के लिए हमने की होती है। आज हम 2 शेप्स में फ्राइज़ बनाने लगे हैं, तो जो दूसरी शेप है उसकी सर्कल में कटिंग करेंगे। सर्कल शेप के फ्राइज़ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। फ्राइज़ की दोनों शेप्स की कटिंग हो गई है और ये देखिए इनके साइज़ को इस तरह से बारीक रखना है। कढ़ाई में ऑयल कम था, इसलिए हम इसमें और सरसों का ऑयल ऐड कर लेंगे। सरसों का ऑयल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है, इसलिए जब भी कोई चीज़ फ्राई करनी हो तो उसके लिए सरसों का ऑयल ही यूज़ किया करें। जब तक ऑयल गर्म होता है, एक बाउल में बेसन को ऐड करेंगे जिसकी क्वांटिटी मैंने फ्राइज़ के हिसाब से ली है। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे अजवाइन, जो फ्राइज़ को बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगी। और 1 चुटकी इसमें करेंगे येलो कलर ऐड, जो फ्राइज़ को बहुत ही खूबसूरत कलर देगा। उसके बाद वाटर की हेल्प से इसका मिक्सचर बना लेंगे, जिसको ना तो आपने ज़्यादा थिन रखना है और ना ही ज़्यादा थिक। और ये देखें जी, कुछ इस तरह से मिक्सचर को तैयार करना है। फ्राइज़ की भी कटिंग हो गई हुई है और मिक्सचर भी तैयार हो गया है, और जो कढ़ाई में ऑयल रखा था वो भी गर्म हो गया है। और अब फ्राइज़ की करेंगे बेसन के साथ अच्छी तरह से कोटिंग, और बहुत ही एहतियात के साथ इसको कढ़ाई में ऐड करते जाएंगे। और ये सारा प्रोसेस ही मीडियम फ्लेम पर करना है ताकि फ़्राइज़ अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। और ऑलमोस्ट 2 मिनट बाद फ़्राइज़ की एक साइड तैयार हो गई है और उसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड को भी ऑलमोस्ट 2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। एक शेप के फ़्राइज़ तो तैयार हो गए हैं। अब हमने जो दूसरी शेप में कटिंग की थी उनकी भी बेसन के साथ कोटिंग करके बहुत एहतियात से कढ़ाई में ऐड करते जाएंगे और ऑलमोस्ट 2 मिनट बाद ही इसकी भी साइड चेंज कर लेंगे। दूसरी साइड को भी 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। इनको ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार फ्राइज़ तैयार हो गए हैं। और येलो कलर ऐड करने की वजह से देखें इनकी लुक कितनी अच्छी लग रही है। फ्राइज़ को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए उसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे, जो कि होममेड है, और उसकी रेसिपी मैंने बहुत डिटेल से शेयर की हुई है और एक बार फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ऐड कर देती हूँ। आप अगेन वहाँ से चाट मसाला की रेसिपी को देख सकते हैं। ये फ्राइज़ बनाने की बहुत ही इजी रेसिपी है जो कि चंद मिनटों में तैयार भी हो जाती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।